मौलाना कंपाउंड के बहादुर साथियों, यहाँ हमको बुलाया गया, ये हमारे लिए शर्फ की बात है। जब कुछ देर पहले मैंने खान साहब को, अजीम खान साहब को फोन किया और उनको बोला कि मौलाना कंपाउंड में प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा कि आप यही करेंगे कि भाई मैंने कहा कि आप आओ। उसकी वजह यह थी कि आप लोगों ने सिर्फ अभी के वक्त में ही किसी जालिम को सजा दिलाने में मदद की, ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब जब भी इस इलाके की तरफ कोई काम शुरू करते थे तो पहले बोलते थे मौलाना कंपाउंड वालों से पूछ लो। ये जो मोहब्बत थी साथी निहाल अहमद साहब की, मैं पैराडाइज स्कूल में बहुत छोटी थी, वहाँ हर हफ्ता दावत रहा करती थी, तो मैं शकील भाई के कान में हमेशा बोलती थी मेरे को कचुम्बर ज्यादा देना। ये बचपन से मैं देखते आई। दूसरी बहादुरी की बात तो लोगों ने सब बताई। जब कोविड के हालात चल रहे थे, जब लोग एक दूसरे के घर में दाखिल नहीं होते थे, मैयत को छूते नहीं थे, उस वक्त भी मौलाना कंपाउंड के लोगों ने न सिर्फ काढ़े की बात किया, जब हिंदुस्तान में मंसूरों का काढ़ा बाद में मशहूर हुआ, लेकिन मालेगांव में ये लोग पहले से काढ़ा बना के मरीजों को दे रहे थे। यहाँ तक कि जीवन हॉस्पिटल में भी खाने पहुँचाने का काम यहाँ के लड़के कर रहे थे, जो काबिल मुबारकबाद है। वो बात इनसे छूट गई थी, इसलिए मुझे याद आई तो मैंने ये कहा। तो इस्तकबाल जो होता है वो खुशी के लिए होता है, हमको भी बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई काम अच्छा करते हैं और लोग हौसला अफजाई करते हैं तो ये फूलों का इस्तकबाल ये सिर्फ एक रिवाज है, लेकिन हमको खुशी होती है और हौसला मिलता है कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। मैं एडवोकेट खान साहब की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त जब मेरे सर पर शौहर का साया भी नहीं था, वालिद का साया भी नहीं है, भाई का साया भी नहीं है, और मैं अकेली थी मुस्तकीम जेल में। लोग अखबारों में बोलते थे, कुछ लोगों ने तकरीरों में भी कहा कि साल भर हो जाएगा मुस्तकीम छूटेगा नहीं। उस वक्त ये वाहिद अजीम खान साहब थे, वो बोलते थे मैं सबसे पहले उसको निकालूंगा। मुझे हैरत होती थी, लगता था ये सिर्फ तसल्ली देने के लिए बोल रहे। जब इन्होंने पहली बार मुस्तकीम की जमानत दाखिल की तो वो रिजेक्ट हुई। जब उसके बाद चार्जशीट आने के बाद कुछ लोगों की, रिजवान बैटरी वालों के, नासिर भाई की, रहमान शाह की रिजेक्ट हुई। हम लोग बहुत इंतजार में बैठे थे, हमको इंतजार था कि ये लोग छूट जाए, लेकिन वो रिजेक्ट हुई। उसके बाद जो हौसला था खान साहब के अंदर, और उन्होंने ये बोला मुझे कि मुस्तकीम से इजाजत ले लो, कि 10-15 दिन 20 दिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर अपन ने यहाँ पे अपनी बात मनवा ली जज के सामने तो ये समझ लो बाकी सब लोगों का छूटने का भी रास्ता होगा। मैंने इत्तेफाक से मुस्तकीम का फोन आया, मैं बोली मुस्तकीम देर लगेगी लेकिन हिम्मत करेंगे। खान साहब को बहुत उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ मुस्तकीम के आर्गूमेंट में, इसलिए वो बेबाकी से बोल सकते थे कि मुझे ये मालूम था कि खान साहब जो भी करेंगे वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा करेंगे। मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। लोग मुझको, ये जो घुसर इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया और ये बोला कि खान को वकील मत बनाना, अगर खान वकील बनेगा तो साल दर साल मुस्तकीम छूटेगा नहीं, क्योंकि मुस्तकीम को सियासी लोग छूटने नहीं देना चाहते और ये तुम्हारे वकील से सारी कोर्ट और पुलिस चिढ़ती। तो मैं ये बोल के उठी थी कि जो आदमी कौम और मिल्लत के लिए हमदर्दी करता है और वो हमारे साथ ईमानदारी से, सिर्फ हमारे साथ नहीं, सारे लोग जो जेल में बेगुनाह है उनके साथ लगा है, तो उनके हाथ से रिजेक्ट भी होगी तो चलेगा, लेकिन हमको उनके हाथ से हमारी सुनवाई करवानी है। ये भरोसा खान साहब मुझे बोले कि ये डरती हो तुम कि इलेक्शन आ रहा है और मुस्तकीम जेल में रहेगा, कुछ नहीं है, तुम अकेले बहुत काबिल हो, इलेक्शन लड़ लोगे। ये जो हौसला दिया इन्होंने, और इनके हौसले के बाद जब मैं इनकी चेंबर से बाहर निकल के देखती थी तो ऐसा माहौल था कि जिनके घर के लोग जेल में थे उनके घर से कोई मर्द नहीं आता था, किसी के वालिद नहीं आते थे। शुरुआत में ऐसा माहौल था, किसी का भाई नहीं आता था, क्योंकि ये खौफ था कि कोर्ट से भी उठा लेगी पुलिस। तो खास तौर पे खवातीन आती थी, कभी किसी की वालदा, बीवी, बहनें आती थी, तो मैं जो खान साहब से हिम्मत लेकर जाती थी और बाहर निकल कर बोलती थी, मुझे हौसला था कि नहीं, जब इन्होंने बोला है तो ये बेगुनाह लोग हैं। और मुस्तकीम से जब मेरी बात है, मुस्तकीम बोले अपना घर में डब्बे नहीं बज रहे शान, दूसरों के घर में है, पहले वो छूट जाए। अब मैं तो साल भर में रहा तो तू घर चला लेगी बहुत शान से,
लेकिन दूसरे लोगों का छूटना बहुत जरूरी है। लेकिन खान साहब ये बोलते थे कि मुस्तकीम जो है मुजरिम नंबर 2 बताया गया था सबसे ज्यादा। 1 नंबर के जो थे वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, 2 नंबर के मुस्तकीम थे। तो इनका ये कहना था अगर वो छूट जाएगा तो बाकी सारे लोगों को आसानी हो जाएगी छूटने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भरोसा खान साहब ने किया, उन्होंने मुझको इस बात पे भी रेडी कर लिया था कि पुलिस के खिलाफ हम एफिडेविट देंगे। मुझे कोई लोगों ने आकर बोला कि पुलिस के खिलाफ एफिडेविट कौन देगा, बोले मैं दूंगी। तो मुझे लोग बोलने लगे मुस्तकीम तो जेल में है, तू भी फंस जाएगी। बोली जो होगा सो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीजों की जरूरत नहीं हुई और उसमें मुस्तकीम की रिहाई के बाद 22 लोग निकल गए। लेकिन दुख की बात थी कि बाकी के तकरीबन 27-28 लोग जेल में रहे। जो मुस्तकीम ने वादा किया था, खान साहब ने कोशिश की यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया था, भले ही आर्गुमेंट हाई कोर्ट के वकील कर रहे थे, लेकिन पिटीशन बनाने वाले खान साहब थे। उन्होंने पिटीशन बनाई, वहाँ पॉइंट दिया और जिस तरह बेबाकी से उन्होंने मालेगांव कोर्ट में लड़ा था वैसे ही उन्होंने पॉइंट दिए और हाई कोर्ट में रिहाई के लिए आसानी हुई। आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ और दुआ करूँ कि आइंदा हमारे आने वाले और कदमों में आप हमारे साथ देंगे, ये दरख्वास्त है आपसे। सबसे बुरा ये लगता है कि हमें अदालत में पैसे लेके बोलने की आदत और ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करके बुलवाया जाता है, बादल नाकास्ता बोलना पड़ता है। खैर ये तो मजाक की बात है। यकीन जानिए 12 नवंबर के जो महसूस छुटे उसकी जितनी मुझे खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा खुशी कंपाउंड ने जो काम किया है और गुजर को जो जेल में डाला है उसकी, इससे ज्यादा मुझे खुशी है। और बताता था जाने से पहले उसने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है। जो फिरौन था यहाँ बताता कि मेरा पूरा राज चलता है, डीएसपी से ज्यादा मेरी अहमियत है और जैसे जेल में जाना लगा तो पहले जाने से पहले अर्ज दिया कि भाई मुझे अलग वार्ड में रखा जाए, 12 नंबर के लोग मुझे सताएंगे। जबकि पहुंच के 2 घंटे भी नहीं, तो और तीसरे दिन नाटक करके वो दवाखाने में एडमिट हुए। एक बात और बता दूं, जब उसको लेके आया तो अनीस मेमन ने भी अच्छा काम किया और मालेगांव के जो अफराद आए 1000 से 2000, तो उससे जो पुलिस खौफजदा हो गई। हालांकि हमें डर लग रहा था कि हो सकता है 161 में कुछ लोगों को अरेस्ट किए कि कोर्ट में आके भी इन्होंने काम किए, लेकिन वो जो एक छाप बिठाए कि भाई पुलिस से डरते नहीं, वक्तन मसलियतन कुछ लोग रुके हुए थे और मजबूरी ऐसी थी जो मुझे दिखता है कि क्योंकि सीआर नंबर 74, 75, 76 में हर सीआर में 2000-3000 का नाम था और पुलिस बताती है अभी हमारी तफ्तीश चालू है, हम और कुछ लोगों को पकड़ेंगे। कंपाउंड के लोग थे, रजा करने के लोग थे, तो एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, लेकिन ये बताते थे और लोगों के नाम है वो। तो हर आदमी डरता था कि कहीं मैं ढूंढने जाऊं तो कहीं मेरा नाम ना डाल दे, ये भी है। फिलहाल आप लोगों की दुआएं साथ दी और महसूस छूटे, लेट छूटे, लेकिन जितना हम लोगों की ताकत थी ज़हनी तौर पर जो कर सकते थे, हर सियासी पार्टी ने, खासतौर पर मुस्तकीम ने, शान ने और उनकी पूरी टीम ने मुकम्मल तायद की और अल्लाह के फजल से आज खुशी है कि इंशाअल्लाह कल परसों 2 दिन में जेल से रिहा हो जाएंगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। दरअसल ऐसे प्रोग्राम में जाने की ख्वाहिश भी नहीं रहती है, लेकिन हौसला अफजाई करके आप लोग जो वाकई हम लोगों में भी एक दम पैदा हो रहा है कि भाई हमारे काम की सनद मिल रही है, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपको बुलाया। और खासतौर पर नहीं पैसा तो खैर देखिए तकदीर में जितना लिखा है, जो जरिए से लिखा है, जैसा लिखा है वो मिलता है। और जहाँ तक मेरा अपना ईमान है, रिस्क और मौत जो है खुदा के हाथ में, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। और पैसे कमाने के बहुत मौके आए लेकिन हमने नहीं कमाए और हम कमा सकते थे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। और जितना लिखा है वो आता है। बिलाल इस कंपाउंड से भी पुरानी तारीख के वाबस्ता है, इसलिए इससे पहले भी गुजर हुआ था, कंपाउंड में आने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन ये महफिल अलग है, इसलिए और खुशी हो रही है। आप लोग मुझे बुलाया, हम लोगों की टीम की हौसला अफजाई की।
मैं एक बात और बता दूं, अल्लाह के साथ के महरूशन के ताल्लुक से मालेगांव के जितने मुस्लिम उखला है, बगैर किसी सियासी के, चाहे किसी पार्टी की हो, सभी ने तहे दिल से काम किया। इसलिए तमाम मुस्लिम उखला इसके हकदार है और सभी ने मिलकर काम किया है। आप लोगों ने मुझे बुलाया